नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा स्टील क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। और साथ ही दोस्तों टाटा स्टील की शेयर प्राइस टारगेट क्या होंगे कल के लिए, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे, इसके बारे में डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें और जानेंगे कि टाटा स्टील को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों किसी को भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। तो दोस्तों चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी फाइनेंशियल एनालिसिस या अपनी ओन एनालिसिस करके या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्ट करके ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं हम लोग टाटा स्टील के क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो आज क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है। क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया है वो नेट प्रॉफिट एट ₹4,000 करोड़, रेवेन्यू अप 11.4%। तो डेफिनेटली दोस्तों जो कह सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट, और इन्होंने इंडस्ट्री एस्टिमेट्स को बीट किया है। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस एट ₹39,594, तो 39,594 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं कि इनके क्या और रहे। तो टाटा स्टील रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4,011 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020। लास्ट क्वार्टर में इनको 1,228 करोड़ का लॉस हुआ था और इस बार इनको 4,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली कह सकते गजब का रिजल्ट है। और प्रॉफिट रोज 140% प्रॉफिट रोज हुआ है। इट वॉज 1,665 करोड़ इन द सितंबर क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गजब का परफॉर्मेंस। और जो लास्ट ईयर का देखें तो उससे तो लॉस था, और उससे काफ़ी इस बार पॉजिटिव नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। साथ ही दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर लास्ट ईयर से देखें तो 11% अप है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों एप्टा जो है वो 8,811 करोड़ का है, विथ 46% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड डबल से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये गजब की चीज़ हुई है। एक तो प्रॉफिट, रेवेन्यू आपने देखा यहाँ पे, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के बेसिस पे, रेवेन्यू भी गजब का जंप, साथ ही दोस्तों एफ्टा भी गजब का। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस बार गजब का रिजल्ट इन्होंने दिया है। और अपसाइड टारगेट बहुत ही ऊपर तक के यहाँ से नज़र आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों इन्होंने एक और चीज़ बताया कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग एट 4.60 मिलियन टन्स, रजिस्टरिंग ए 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और डोमेस्टिक डिलीवरी भी ग्रो कर रही है 4% ईयर ऑन ईयर टू 4.16 मिलियन टन। एक्सपोर्ट रैंक्स बिलो 11% ऑफ ओवरऑल डिलीवरीज। तो एक अच्छा रिजल्ट, सेल्स विटनेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। हर एक पैमाने पर इन्होंने एक बेहतर रिजल्ट करके दिखाया है। तो अब दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि क्या शेयर प्राइस टारगेट होंगे। तो यहाँ से हम इस टाटा स्टील और टाटा स्टील BSL दोनों का ही आप रख लीजिए शेयर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील के शेयर की लेते हैं एनालिसिस। एक मंथ में देखें दोस्तों तो ये ठीक ठाक करेक्शन यहाँ से दिखा चुका है। अगर हम एक मंथ का चार्ट यहाँ सेलेक्ट कर लें तो लगभग कह सकते हैं कि 717 से करेक्ट होके लगभग 700 के आसपास बंद हुआ है। तो 52 वीक हाई के करीब है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऑलरेडी 600 रुपये से 700 रुपये चल चुका है। तो चूँकि काफ़ी चल चुका है ये शेयर ऑलरेडी, रिजल्ट से पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो लगभग 7 से 8 दिन में लगभग 15% तक का रिटर्न दे चुका है। तो इट मे बी प्रॉफिट बुकिंग कैन बी सीन, बट कल का सेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा।
10 बजे के आसपास इसमें देखना होगा कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो शुरुआती में हो सकता है जंप मिले, और चूंकि रिजल्ट बहुत ही गजब का आया है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली बने रहें। और ऊपर के टारगेट लगभग 800 850 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ऑल टाइम ग्राफ सेलेक्ट करें तो ये करीब करीब 780 का करीब इसने पीक बनाया है एक बार, वो 2018 में। तो अगर ये 780 के पीक को क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली इसमें 900 के टारगेट देखने को मिलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जो नीचे की तरफ के जो लेवल है वो लगभग 400 की तरफ नीचे का बॉटम लाइन बनाता है। लेकिन अब जिस हिसाब से रिजल्ट्स आया है 780 को भी ब्रीच कर सकता है, और अगर ये 780 को क्रॉस किया तो 800 850 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि शेयर काफ़ी चल चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, हालांकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अगर किसी का दोस्तों 3 मंथ में बाई करना है तो बाइंग के लिए बेहतर जो लेवल होगा वो लगभग 610 के आसपास बाइंग करें, फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है। अदरवाइज जब ऊपर की तरफ अभी 730 740 के आसपास जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर इंट्राडे टारगेट देखें तो इंट्राडे हम यहाँ से टारगेट देखने की कोशिश करते हैं। तो इंट्राडे लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फ्रेश बाइंग ना करें। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो करंट लेवल पे बाई करें, ऊपर की तरफ 720 के टारगेट। तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है दोस्तों 682 के स्टॉप लॉस के साथ 720 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये एनालिसिस थी, ये हमारी ओन एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस को भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों टाटा स्टील BSL में देखें तो इसको भी रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखें तो इसका अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखें तो ये लगभग एक कह सकते हैं कि कभी ये शेयर काफ़ी ऊपर चलता था और वहाँ से काफ़ी करेक्शन दिखा के और फिर से अब अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल से अगर इसमें देखें तो 45 रुपीज़ का है, तो इसमें अपसाइड मोमेंटम लगभग अगर हम 30-32 रुपये के आसपास बाई करें तो इसमें और अच्छा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इसकी प्रॉफिट बुकिंग आप 46 रुपीज़ के आसपास देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में 50 के अराउंड भी जा सकता है ये शेयर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आई है, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।